इस विशेष वीडियो में हम पत्ती की संरचना, एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। अब संरचना के आधार पर हम पत्तियों को दो मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है डॉर्सीवेंट्रल पत्ती और दूसरा प्रकार है आइसोबाइलेटरल पत्ती। अगर हम डॉर्सीवेंट्रल पत्ती की बात करें तो यह डाइकोट पौधों में पाई जाती है और आइसोबाइलेटरल पत्ती मोनोकॉट पौधों के मामले में पाई जाती है। अगर हम डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल नामों की बात करें तो ये डॉर्सीवेंट्रल पत्तियां ये अपनी स्थिति में क्षैतिज रहती हैं। तो ये पत्ती इस तरह क्षैतिज रहेगी और अगर यह क्षैतिज है तो सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से ऊपर की सतह से पड़ेगा, तो इसे ऊपर की सतह से सूर्य का प्रकाश मिलेगा और इस ऊपर की सतह को एडैक्सियल कहा जाता है। तो एडी एड एक्सियल सतह ऊपरी सतह होती है। यह पत्ती की सबसे निचली सतह है। इस निचली सतह को तकनीकी रूप से एबैक्सियल सतह कहा जाता है। तो ध्यान दें कि एडैक्सियल का अर्थ ऊपरी सतह है और एबैक्सियल का अर्थ निचली सतह होता है। ऊपरी सतह यानी एडैक्सियल सतह यह अधिक गहरे हरे रंग की होगी और निचली सतह हल्के हरे रंग की होगी। तो यह डॉर्सीवेंट्रल पत्ती की दोनों सतहों के बीच का अंतर है। अगर हम आइसोबाइलेटरल पत्ती की बात करें तो यह पत्ती क्षैतिज नहीं बल्कि लंबवत रहती है। अगर पत्ती लंबवत रहती है तो जाहिर है कि दोनों सतहों पर समान मात्रा में प्रकाश पड़ेगा, तो यह लंबवत है। सूर्य का प्रकाश दोनों सतहों पर पड़ता है और इसी कारण आइसोबाइलेटरल पत्ती के मामले में दोनों सतहें समान रूप से हरी होती हैं। डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल पत्तियों के मुख्य अंतर को कवर करने के बाद हम पहले डॉर्सीवेंट्रल पत्ती की संरचना को विस्तार से देखेंगे और उसके बाद आइसोबाइलेटरल की। इस विशेष मामले में हम सबसे पहले डाइकोट पत्ती यानी डॉर्सीवेंट्रल पत्ती को देख रहे हैं। अगर हम यहां मौजूद भागों की बात करें तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। पत्ती के मामले में सभी ग्राउंड टिश्यू को कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल या पिथ में विभाजित नहीं किया जाता है। सभी ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल के रूप में मौजूद होंगे। इस ग्राउंड टिश्यू के अलावा यहां पर वॉस्कुलर सिस्टम भी मौजूद होगा। तो डाइकोट पत्ती के केवल 3 भाग होंगे। इस विशेष वीडियो में हम सबसे बाहरी भाग को कवर करेंगे और वह है एपिडर्मिस। अब अगर हम डॉर्सीवेंट्रल पत्ती की एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस दोनों सतहों पर मौजूद होती है। तो बाहरी सतह पर भी एपिडर्मिस होगी, निचली सतह पर भी एपिडर्मिस होगी। तो हम कहेंगे कि ऊपरी सतह की एपिडर्मिस को एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं और निचली सतह की एपिडर्मिस को एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। कटिकल की बात करें तो कटिकल तनों के साथ साथ पत्तियों में भी मौजूद होती है। कटिकल जड़ों के मामले में अनुपस्थित होती है। इस मामले में 2 सतहें होती हैं और दोनों सतहों पर स्पष्ट रूप से कटिकल मौजूद होगी। स्टोमाटा की बात करें तो निचली सतह पर स्टोमाटा की संख्या अधिक होगी, ऊपरी सतह पर स्टोमाटा कम होंगे या कुछ मामलों में ऊपरी सतह पर स्टोमाटा अनुपस्थित भी हो सकते हैं। यह डॉर्सीवेंट्रल पत्ती के पहले भाग यानी एपिडर्मिस को कवर करता है। बाकी 2 भाग यानी ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर सिस्टम हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।